गलत का हमेशा विरोध कीजिए, जो सही है, जो समाज के लिए लड़े हैं उसका हमेशा समर्थन कीजिए। मतलब बात रही पुलिस प्रशासन की, तो जिसका आमना सामना हुआ होगा पुलिस प्रशासन से, उसका व्यवहार आप लोगों ने देखा होगा। जब भी कभी आप उससे कुछ भी सवाल पूछने तुरंत कॉलर पकड़ लेते हैं। क्या बात करते हैं, पुलिस प्रशासन पर बंदूक तान देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप उसे मार देंगे, किसी निर्दोष को मार देंगे, किसी समाज सेवा के लिए समर्पित लोगों को आप मार देंगे। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं वर्तमान समय में जो चल रहा है अपने बिहार में। जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ उसके बाद जो चल रही है इधर उधर की बातें, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है जो नहीं चलना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब देख रहे हैं कि भरत तिवारी की तो जान चली ही गई, उस पर जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से वो तो हो ही रहा है, पर यहाँ पे जातिवाद होना स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे लोग जो है सो सबसे पहले जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो उसके लिए महापंचायत बुलाई गई, दूर दूर से देश के अलग अलग कोनों से लोग वहाँ पे पहुँचे। महापंचायत वो थी, अब स्वर्णों की महापंचायत नहीं थी, वो जनरल की महापंचायत ही थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे जो भरत तिवारी को सही समझते थे, सही मानते थे, तो वो सारे लोग पहुँचे, उनको सपोर्ट किए। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद जो है सो कुशवाहा महासभा, कुशवाहा समाज की महापंचायत बुला ली गई। क्या ज़रूरत था? कोई ज़रूरत नहीं था। बात रही कि सम्राट चौधरी को बचाने के लिए, सम्राट चौधरी है वर्तमान समय में हमारे प्रदेश के मुखिया है, तो क्या सम्राट चौधरी जो कुशवाहा समाज से है, तो क्या वो कुशवाहा समाज के लिए मुख्यमंत्री बने हैं? क्या वो कुशवाहा समाज के वोट से वो मुख्यमंत्री बने हैं? उसको हर एक समाज ने वोट दिया है। अब गलती किसकी है वो तो जांच के विषय है, जांच होने के बाद पता चलेगा कि किसने आदेश दिया, क्यों ऐसा हुआ, किसने किसको गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो इस पे हम बात करना चाहते हैं कि अगर मान के चलिए सम्राट चौधरी ने उसको इनकाउंटर का आदेश दिया, क्योंकि इससे पहले जब वो हथियार वाला वो वीडियो जब वायरल हुआ बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, इससे पहले वो बहुत सारे वीडियो बनाए थे, किसी के पास नहीं पहुंचा था। हथियार वाला वीडियो जैसे ही बना लोगों ने दबा के शेयर किया और बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया। उसके बाद सम्राट चौधरी एक संबोधन में बोले कि कोई हमारे पुलिस को हथियार दिखा रहा है, इतना ही तक बोले थे। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, वो हथियार क्यों लिए थे भरत तिवारी, ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीएसपी ने उसको धमकी दी हुई थी कि तुमको हम इनकाउंटर कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मेरा इनकाउंटर होगा तो मेरे हाथ में भी कुछ होना चाहिए ना, हम तो कोई कायर है नहीं, हम तो क्रांतिकारी है, हम तो देश सेवा कर रहे हैं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने समाज सेवा के लिए अपना शादी तक नहीं किया, परिवार वालों को भी बोल दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा, समाज सेवा करूँगा। और जब उसका पुराना आप चीज़ देखिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में तो उसका आईडी सस्पेंड है, पर बहुत सारे वीडियो ऐसे भी है जो लोगों ने डाउनलोड कर रखे हैं, अभी सोशल मीडिया पे तैर रही है, तो आप देखिएगा कि उसका सोच शुरू से ही वैसा रहा है, समाज सेवा कर रहा है। अब जब 2020 में जब आया था कोरोना का महामारी आया था, उस समय भी उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा हुआ था कि जब वर्तमान समय में पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो इसके ऊपर जो बहुत सारी ऐसी है जो दवा कंपनियां हैं जो बना रही है दवा, इसका वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही है। जब इसका वैक्सीन बन जाएगा तो उसका परीक्षण के लिए कोई ह्यूमन बॉडी चाहिए। उसके लिए अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम उसके लिए तैयार है। अब बताइए उसका सोच कितना मतलब दूरदृष्टि का था, कितना समाज से भी कितना अच्छा था। तो वो तो पुरानी बातें हो गई। और बात रही कि जब जिसके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे, जिसके कारण उसका इनकाउंटर हुआ, तो वो जमनिया गांव से जब पिछली बार जब मैंने देखा था, जब बाढ़ का समय आया था, तो बहुत सारे रिपोर्टर वहाँ पे गए थे, घर के घर पूरा जो है सो नदी के कटाव में, गंगा नदी के कटाव में बहे जा रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग गए हुए थे। तो मैंने देखा था कितना भयावह त्रासदी थी उस गाँव में, जमनिया गाँव में। जब वहाँ पे जब कटाव पीड़ित लोगों को जब विस्थापित करके उसके गाँव भरत तिवारी के गाँव बिलौटी गाँव में जब भूमि अलॉट की गई, तो वहाँ जब आए उसका सोच ही वैसा था समाज सेवा का। जब वहाँ पे वो पीड़ित लोग आए तो उन्होंने देखा कि अरे इन लोगों को कहाँ लाके इन लोगों ने बसा दिया, ये तो पूरा गड्ढा है, यहाँ पे फिर बारिश होगा, फिर यहाँ पे पूरा मतलब हाइट के बराबर पानी भर जाएगा, और यहाँ पे इसको दे दिया है बसाने के। वर्तमान समय में चलिए पानी का मौसम नहीं है, जब पानी आएगा तो फिर ये लोग कहाँ जाएगा। तो प्रशासन से वो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने लड़ाई लड़ के जो है सड़क भी बनवाई हुई थी, बिजली के खंभे भी गड़वाए हुए थे, कनेक्शन भी करवाए हुए थे। पर उनका कहना था जब सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये मिल रही है, 1,20,000 में क्या होगा, जब आपकी ज़मीन ऊंची जगह पे है वहाँ पे भी आप 1,20,000 रुपये में अगर घर बनाने के लिए जाएंगे तो कुछ नहीं होता है। अब जाइए बनाने के लिए, बहुत सारे लोगों को मिलता है इंदिरा आवास, कर्जे में डूब जाते हैं। अब बोलता है कि जब तक तुम जो है सो नहीं बनाओगे, नींव नहीं डालोगे, 3 किस्त में पैसा आता है, नहीं डालोगे तब तक तुम्हारा अगला किस्त नहीं पास होने देगा। तो बनाना तो है ही, तो कर्जे में डूब जाते हैं लोग। सोचता है कि भाई चलो सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल ही रही है, 1,20,000 मिलता है, उसमें तो 15-20,000 रुपया जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो है कर्मचारी लोग हैं, वो लोग खा जाते हैं। पर वहाँ वो किसी को खाने नहीं दे रहे थे।
पर फिर भी 1,20,000 से उनका होना क्या था, क्योंकि वो लोग तो पूरा चीज़ अपना बर्बाद करके आ चुके थे। उनका घर पूरा बह चुका था, उन्हें हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ रही थी। तो 1,20,000 में क्या होता, उसका कहना था कि भाई भूमि थोड़ा भर के दो, आप वहाँ पे बसा रहे हो तो उसकी लड़ाई लड़ रहा था। जब वहाँ पे प्रशासन से लड़ रहा था, समाज प्रशासन का कहना था कि भाई जब ये लड़ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाली थी, फंड भी आने वाले थे। मैंने कई सारे न्यूज़ में भी देखे कि उस गांव के लिए अलग अलग फंड आने वाले थे उसके विकास कार्यों के लिए। तब आता उतना बड़ा फंड, तो उसमें तो ये लोग तो प्रशासन जो है पदाधिकारी, वो लोग तो खाने के फिराक में रहते हैं, तो ये खाने नहीं देते क्योंकि ये आवाज़ उठा रहे थे। तो सोचा कि भाई अभी इसको शांत किया जाए। तो डीएसपी के पास ये गया तो उन्होंने मारने की धमकी दी। तो क्रांतिकारी क्या होता है भाई, कोई हम तो क्राइम तो किए नहीं, और उसका कोई ऐसा तो था भी नहीं कि किसी को उन्होंने अगर तमंचा ही खरीदा तो किसी को तो मारा नहीं था। तब उसको धमकी दी तो उन्होंने खरीदा पिस्तौल। उन्होंने वीडियो भी बनाई कि मैं डीएसपी को मार दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी है। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन आती है, उसके घर पे जाती है, फिर वो वीडियो वायरल होता है जिसमें वो थाना प्रभारी से बहुत ही मलाकार जी जो थे उससे बहुत ही सभी तरीके से वो बात कर रहे थे। तो बोल रहा था देखिए मेरा घर क्या है, मैं अपने लिए क्या कुछ किया हूँ। और वो उसका पिताजी जो थे पूर्व हवलदार थे, तो उसे अपना परिवार के बारे में भी नहीं सोचना था। माँ बाप की देखभाल की बात रही तो उसका भाई देख लेते, और वो शादी नहीं किए थे क्योंकि जिम्मेदारी जब किसी को होता है उस रास्ते पे चलने के लिए बहुत ऐसा अपने आप को कुर्बान करना पड़ा, अपने आप को निछावर करना पड़ता है। उसके पास ऐसा सिचुएशन आया हो कि वो किया, शादी नहीं की। बात रही पिताजी बाप की, तो वो जो है सो उसको पेंशन मिल ही रहे होंगे, भाई तो थे ही उसके देखभाल करने के लिए, जो अपनी शादी नहीं की, फिर बाल बच्चे उनका परिवार नहीं होगा, तो समाज सेवा के लिए समर्पित थे। तो हथियार लिया। तो भाई जब मेरा कहने का मतलब है कि अगर सम्राट चौधरी ने आदेश दिया या उसके कहने पे, एकमात्र कहने पे जो है सो पुलिस प्रशासन ने उसका इनकाउंटर कर दिया, तो इसमें गलती किसकी है? या तो सम्राट चौधरी आदेश दिए होंगे, तो या तो उसको पूर्ण रूप से पूरी बातें नहीं बताई होगी कि ये क्या लड़का है। बस हथियार लेने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है, तो क्यों हथियार उठाया, ये सारी चीज़ें उसको बतानी चाहिए थी। जब पुलिस प्रशासन ने गुमराह किया होगा या तो सम्राट चौधरी को, इसलिए उन्होंने जो है आदेश दिया होगा। और जब अब वहाँ के डीएसपी, मुख्य आरोप डीएसपी पे लगा है, तो डीएसपी इससे पहले मुजफ्फरपुर में तैनात थे। आप लोगों को पता ना, मुजफ्फरपुर में जब तैनात थे तो उस समय भी ये 3 इनकाउंटर किए थे। उस समय वो थाना प्रभारी के रूप में थे, वो प्रमोट होकर डीएसपी बने, ना कोई बीपीएससी परीक्षा पास करके वो डीएसपी बने। तो इन लोगों ने साजिश की तरह तो सोचा कि इसे मार देते हैं, तो फिर अपना जो भी आएगा फंड, तो कोई लड़ाई लड़ने वाला इसका होगा नहीं। पर उन्होंने एक अच्छी काम ये की कि जितने भी सारे वो कार्य कर रहे थे, जो कुछ चीज़ वो वीडियो बना रहे थे। जब इनका काउंटर भी हुआ तो वो पूरा लाइव आए हुए थे, और उसमें वो दिख रहा है कि हथियार समर्पित कर रहे हैं। अगर समर्पित कर रहे हैं तो उसे नहीं मारना चाहिए था। आप लोग देखे होइएगा जम्मू कश्मीर में जब कश्मीरी युवा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के अंदर पाकिस्तानी लोग ISI एजेंट जब उसे अपने जिहाद के लिए तैयार कर लेते थे किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे जब वो अपना सेना उसको घेरती थी तो उससे पहले बोला जाता है बाबू समर्पण कर दो। नहीं होता था तो उसके परिवार वालों को बुला करके उससे कहवाया जाता था कि समर्पण कर दो, क्योंकि अपने देश के लोग हैं, उसे समझाया जाएगा, उसे सही रास्ते पे लाया जाएगा। पर यहाँ पे क्या हुआ, उसके पिताजी को थाने में बंद करके बैठा के रखा गया। फिर इसका इनको अब पुलिस ने FIR में क्या किया कि वो गोली चलाया था, किसका भाई क्षति कर दिया। जब उन्होंने समर्पित कर दिया है अपना पिस्तौल, तो आप सब कुछ दिख रहा है, तो फिर आपने उसका इनकाउंटर क्यों कर दिया? तो बहुत सारी ऐसी बातें, तो जातिवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि स्वर्ण लोग ही बहुत सारे लोग हैं, उसकी तुलना जो है सो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो यूपी में इनकाउंटर हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जैसे विकास दुबे हो गया, और भी बहुत सारे। तो बोलता है कि जब सवर्ण सब नहीं होता है, वो कर रहा है जातिवाद। अगर आज वर्तमान समय में अगर भरत तिवारी जिंदा रहते, वो कभी भी जाति पाति मजहब वो बिल्कुल ही समानता के अनुसार से वो चलते थे। वो किसी जाति पर जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो भी उसके जाति के नहीं थे, वो जातिवाद में विश्वास ही नहीं रखते थे। उसके कई सारे ऐसे वीडियो है, पुराने वीडियो है, आप लोग देखिए, उसमें पता चलेगा वो जातिवाद पे भरोसा ही नहीं, जातिवाद के वो बिल्कुल खिलाफ थे। तो वर्तमान समय उसके लिए जातिवाद हो रहा है। स्वर्ण समाज के कुछ ऐसे लोग जनउधारी, भरत तिवारी जनउधारी, अरे ठीक है, बोलना अच्छी बात है, पर इस तरह से उसके अगर वर्तमान समय वो रहता जिंदा तो उसे इस बात को लेकर बहुत सारी तकलीफें होती कि हमारे नाम पे जो है जातिवाद हो रहा है, जबकि वो कभी भी इसके खिलाफ, हमेशा इसके खिलाफ रहे थे। तो खैर चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर किसी को भी लगता है कि भरत तिवारी गलत है और किसी भी बात को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कीजिए, नहीं तो बोलिए, हम लाइव आते हैं, फेस टू फेस डिबेट करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। गलत का हमेशा विरोध कीजिए, जो सही है, जो समाज के लिए लड़े हैं, उसका हमेशा समर्थन कीजिए। अगर ऐसा नहीं रहा, मतलब बात रही पुलिस प्रशासन की,
तो जिसका आमना सामना हुआ होगा पुलिस प्रशासन से, उसका व्यवहार आप लोगों ने देखा होगा। जब भी कभी आप उससे कुछ भी सवाल पूछने तुरंत कॉलर पकड़ लेते हैं, हमेशा बदतमीजी से बातें करते हैं। आप बात करते पुलिस प्रशासन तो क्यों तमंचा लहरा दिया? अगर पुलिस प्रशासन ईमानदार रहता, सही तरीके से वो काम करता, तो लोग आज इतना जो है सो परेशान है नहीं रहते। हमेशा परेशान किया जाता है। किसी भी मुद्दे को लेकर आप जाइए, बिना पैसा का आपका काम नहीं हो जाएगा। आप FIR करने के लिए जाएगा तो पैसा लेगा, अगर आप कार्रवाई आपकी धीमी हो जाएगी अगर आप पैसा नहीं देते हैं पुलिस प्रशासन को। तो क्या बात करते हैं, पुलिस प्रशासन पर बंदूक तान देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप उसे मार देंगे, किसी निर्दोष को मार देंगे, किसी समाज सेवा के लिए समर्पित लोगों को आप मार देंगे, जो आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको आप मार देंगे। तो खैर चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी को भी इस तरह विषय पे कुछ भी बोलना है हमसे बोलिए, हम आएंगे लाइव। आप लोगों का अगर कमेंट कीजिए, हम आपको हर एक सवाल का जवाब देंगे। नहीं आपको लिख के दे पाएंगे तो फिर वीडियो बना के देंगे आप लोग के हर एक सवाल का जवाब देंगे। खैर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भरत तिवारी अमर रहे।